एक एक्सपेरिमेंट है जो किसी दिन यहाँ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, आई वुड रादर लाइक देम टू वॉलंटियर टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ये बहुत देर से मेरे बोलने में आ रहा था कि कैसे साउंड वेव्स का हमारे मन पे, हमारे शरीर पे असर आता है, लेकिन उसका एक फिजिकल मॉडल तैयार किया जाएगा। अभी तो आप शिविर के लिए आए हैं, तो अभी तो नहीं होगा ये फिर बाद में एक डेडिकेटेड 10 दिन के लिए जो लोग फिज़िक्स को और कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन को विदाउट कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो लोग अपना नाम दे सकते हैं, बिकॉज दे विल बी पार्ट ऑफ अ ह्यूज प्रोजेक्ट in which we will be creating models which will portray, which will establish the point which I have been saying so many times, that every sound wave has a very peculiar effect on our mind, on our body, on our brain. इसको साउंड थेरेपी भी कह सकते हैं, जो हमारे ऋषि लोग, महात्मा लोग हजारों सालों से इस्तेमाल करते आए। ये एक साइकियाट्रिक हीलिंग प्रोसेस भी है, और ये अपने आप में सेल्फ हीलिंग प्रोसीजर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये पॉइंटर जा कहाँ रहे हैं। तो इसको आसान शब्द में मैं कहती हूँ, जब आप पूरे मनोभाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से, पूरी तरह उसके साथ डूबकर, आत्मसात होकर जब आप कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, तो जो बोल कहे जा रहे होते हैं वो बोल आपके बोल हो जाए। लेट मी पुट इट लाइक दिस, द वन हु इज द लीडिंग इज कॉल्ड द कीर्तनकार, एंड द रेस्ट असेंबली जस्ट फॉलोज। तो when they begin, तो एक मुख्य गा रहा है, बाकी उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका क्रेसेंडो यह होता है कि गाने वाला लीडर, कीर्तनकार, और जो उसके पीछे गा रहे हैं, द होल असेंबली, they don't remain different from one another, they all become like a big one whole, and everybody is part of that, and everybody is in sync with one another. So everybody is sharing energy of one another, and this divine energy which gets produced when we sing with our heart, with our all passion, with all our body, total involvement, we create certain energies which work as a big healer. Nobody in this world can heal you the way you can heal yourself. शरीर जो है वो आपका दिखने वाला मन का हिस्सा है, और जो आपका मन है वो शरीर का ही ना दिखने वाला हिस्सा होता है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे किसी को बहुत क्रोध आ रहा हो, तो उसके शरीर में भी दिखेगा, और वो बहुत ज़्यादा क्रोध करता हो तो उसके मन का क्रोध परमानेंट फीचर बन के उसके फेशियल लाइंस में आ जाता है, उसकी आई, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती। जो बहुत डिप्रेस रहते हैं उनकी शक्ल भी डिप्रेसिव हो जाती है, पर चूंकि आपके पास अभी वो नज़र नहीं है कि जिससे आप देख सकें कि ये जो सामने मेरे बंदा बैठा है इसके मन में क्या है। लेकिन जिसे हम ऋषि, योगी या सद्गुरु कहते हैं, उसकी आंखों में एक ऐसा एक्सरे रहता है, उसके मन में एक ऐसा सिस्टम अब डेवलप हो चुका होता है कि उसके सामने जो आता है उसके मन में क्या है, और उसने क्या दबा रखा है, क्या रिप्रेशंस हैं,
क्या सप्रेशंस हैं, क्या कुछ उसके मन में उथल पुथल चल रही है, मन सही है नहीं सही है, बेईमान है, वो उसको इतने स्पष्ट दिख जाता है कि जैसे कोई सीटी स्कैन कराए तो पूरा बॉडी का दिख जाता है, अल्ट्रासाउंड कराए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कराए, एमआरआई कराए, तो हम ब्रेन को भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट स्कैन, कलर्ड स्पेक्ट स्कैन उसे बोलते हैं। हम पूरे ब्रेन की गामा इमेजेस ले सकते हैं। लेकिन ये जितने सो कॉल्ड मॉडर्न एलोपैथिक, मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स जितने बने हैं, इन टूल्स के बगैर एक महात्मा, उसके सामने जो बंदा आके बैठा है, उसके मन में क्या है ये उसे मालूम रहता। लेकिन वह अपना रोल इतने अच्छे तरह प्ले करता है कि जो चीज़ वो जानते हैं वो चीज़ अपनी ज़ुबान पे नहीं लाते हैं, क्योंकि लोगों के पास उतनी साहस नहीं है, उतना धीरज नहीं है कि वो अपने जीवन में आने वाली दुख को, उथल पुथल को, तकलीफ को या प्राप्तियों को सुन भी सके। मुश्किल होता है। इसलिए वो बहुत कुछ देखते हैं लेकिन मौन रहते हैं। परंतु हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने हमको ये विज्ञान सरल कर करके, इनका जो डिफिकल्ट प्रोसेस है, उस यौगिक प्रोसेस में जो कोई ना भी गुजर पाता हो, लेकिन उसके अंदर एक सच्ची ईमानदारी हो, विश हो, विल हो, भावना हो, तो फिर हमारे ऋषि कीर्तन के माध्यम से मेंटल और फिजिकल हीलिंग, आजकल ये हर चीज़ की दुकान बन गई, हीलिंग की भी दुकान बन चुकी है। सो एंड सो बाबा claims, come to me and with my eyes I can break your tumors and heal your cancers. ऐसे बाबा बहुत जल्दी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है लो भाई वन टाइम दक्षिणा देनी है और बाबा जी की आंखों के सामने आ जाओ और बस सारे आपके ट्यूमर चले गए और वो ये हो गया और वो हो गया। तो कोई अपने आप को मदर ऑफ हीलिंग, तो कोई अपने आप को फादर ऑफ हीलिंग बोलता है। I don't want to go into that subject. तो कीर्तन का जो महत्व है, वो महत्व तब बनता है, आपके लिए वो तब बनता है जब आप उसमें एक मूक दर्शक नहीं रहते हैं, जब आप उसमें पूर्ण रूपेण शामिल हो जाते। और हर शब्द एक ध्वनि है, हर ध्वनि एक तरंग है, हर तरंग का आपके शरीर पर एक प्रभाव होता है और आपके मन पर उसका असर होता है। अधिक न कहते हुए आज के कीर्तन में प्रविष्ट होते। दिन भर बहुत खोपड़ी चिटकाई है आपने, ये वो पता नहीं क्या कुछ, और जो कुछ सुना है उसको एब्जॉर्ब करना, तो लगता है भाई ये तो कुछ और सोचा था पर ये तो कुछ और निकला है। लॉट ऑफ वर्क ऑफ द ब्रेन, सो जस्ट नाउ लेट द ब्रेन बी बाईपास्ड एंड लेट द हार्ट टेक ओवर। दिल अब आगे और दिमाग को कहो अब तुम्हारी नमस्ते, तुम चुपचाप जरा किनारे में बैठे रहो। राइट? सो डोंट जस्ट सिट आइडल, सिंग विद मी। और गाओ, ऐसे गाओ कि तुम्हारे होंठ, तुम्हारी जीभ नहीं, तुम्हारा रोम रोम संगा रहा हो। और फिर देखते हैं जो हो सो हो।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय प्रेम से गाए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
हे प्रलयंकर हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर हे शिव शंकर, हे नाथों के नाथ, हे नाथों के नाथ, हे नाथों के नाथ, हे नाथों के नाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे त्र्यंबकेश्वर, हे जगदीश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हे जगदीश्वर, कैसे करूं वंदना, कैसे कैसे करूं वंदना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय